राधे राधे। आज श्रावण के सोमवार व्रत कथा की महिमा आपको बताई जाएगी। आप लोग पूरा अवश्य सुने। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जिसके भाग्य में जो है वो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। लेकिन इस वरदान से साहूकार को न खुशी हुई न दुख। वह पहले की भांति भगवान की पूजा करता रहा, उनकी भक्ति करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इसे काशी विद्याध्ययन के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना, ताकि ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं काशी विद्याध्ययन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को उस काने राजकुमार के साथ विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उनके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने मृतक बालक के समीप जाकर देखा तो कहा, अरे, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने ममतावश कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इनके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित कर दिया। अब वह लड़का जीवित हो गया। अब उसने अपनी शिक्षा समाप्त की और अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया तो उस लड़के के ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया और महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों ने प्रण कर लिया था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी उसी समय प्राण त्याग देंगे। परंतु बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो भी कोई इसी प्रकार सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं।
एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा का सार यह है कि भगवान भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हम यदि उनकी भक्ति करते हैं और पूरे मन से निश्चल निर्मल भाव से उनकी आराधना करते हैं, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को भी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं कि वे हमारे लिए जो भी करेंगे सही करेंगे, तब भगवान भी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करके भगवान पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि हमारे लिए जो भी सही है वो स्वयं कर देंगे, भला हम अपना सही गलत क्या जाने। ऐसे भक्त का भगवान ठेका ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनकी अनन्य भक्ति करनी होगी। तो बोलिए उमापति महादेव की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दिल से कहिए राधे राधे।